वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 56 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस प्री के लिए और यह है टेस्ट नंबर 57। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सबसे पहले विकसित किया गया था, बताइए। और जिसके द्वारा सबसे पहले किया गया था उसी के द्वारा अब भी प्रकाशित किया जाता होगा। यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र क्या है? क्या है इनमें से यूरोपीय स्थिरता तंत्र? यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्या है यूरोपीय स्थिरता तंत्र? यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, यूरोपीय स्थिरता तंत्र जो है वो यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय संकट के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह लक्जमबर्ग में स्थित एक स्थायी एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय जो है वो सही दिया गया है, इनमें बताइए। किसका मिलान सही है? WTO के सामने जिनेवा लिखा है, यही करेक्ट है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में नहीं है, ये भी जिनेवा में ही है, ठीक है। FAO इसका रोम में है, ठीक है। और UNO का तो USA में है ना, लंदन में थोड़ी है। तो गलत है, पहला गलत है, तीसरा चौथा केवल 2 सही है। तो देखिए, UNO का मुख्यालय जो है वो USA के न्यूयॉर्क में है, WTO का है जिनेवा में और ILO का भी जिनेवा में ही है, ठीक है। और FAO ये तो पता ही होगा सबको, रोम इटली। प्रश्न क्रमांक संख्या 4 पर आ जाइए। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है ये? नई दिल्ली, पंतनगर, हापुड़, हैदराबाद, बताइए। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान है हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित है ये। तो अनाज भंडारण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी 1958 में हापुड़ में। वर्तमान में इस संस्था को भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। कब से? 1996 से। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है, आसान सा प्रश्न है। कब हुई थी? 1985 1985 को। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का गठन जो है 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में और इसको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, 8 दिसंबर 1985। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय जो है संघाई में है। ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी ना न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, तो APEC कहाँ से आ गया? गलत है स्टेटमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी हो गया इसका आंसर। तो ब्रिक्स देशों के नेताओं ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है और ये सब पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित राज्यों में से कौन ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स लिखोगे तब भी एंड में हो जाएगा। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका को जो है ब्रिक्स में सबसे अंत में सम्मिलित किया गया था। पहले ब्रिक इसको बोला जाता था। विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों
यह था ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले अंतर महाद्वीपीय समूह को बोलते हैं ब्रिक्स। और वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक रूप से इसमें सबसे अंत में शामिल किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ, 2011 में शामिल हुआ, याद रखिएगा। सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था, बताइए, किसने गढ़ा था? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। किसने गढ़ा था इसको? जिम ओ'नील ने। ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व की बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के समूह को बोलते हैं ब्रिक। और इस शब्द का प्रतिपादन सन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने किया था। 14 अप्रैल 2011 को तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। इस समूह का प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। ठीक है, इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स के रूप में रूपांतरित हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था, बताइए? ऑप्शन नंबर डी, अस्ताना में, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की 17वीं जो शिखर बैठक के दौरान जो है 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्व राष्ट्र का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है इसमें गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य? भारत है, वियतनाम है, लाओस है, नहीं है तो कौन? बांग्लादेश। तो देखिए, भारत एवं उसके पूर्व पड़ोसी राष्ट्रों के बीच यातायात, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और संचार में सहयोग हेतु गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि परियोजना में 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं? वो भारत, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड सम्मिलित हैं। इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए, इम्पोर्टेंट है, आसियान के सदस्य देश 10 हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए, आसियान में ना तो चीन है, ना ही भारत है, ना ही उत्तरी कोरिया है, ना ही दक्षिण कोरिया है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। इसमें म्यांमार और मलेशिया दोनों हैं, याद रखिएगा, और पाकिस्तान भी नहीं है इसमें। तो देखिए, वर्ष 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना हुई थी। भारत लेकिन इसमें पर्यवेक्षक है, सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। आसियान के 10 सदस्य देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया। ये जो एरिया है ये वाला, इनको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से कौन दुग्ध का विपणन करता है? दुग्ध का विपणन कौन करता है? नाफेड, ट्राइफेड, CACP। ना ट्राइफेड है, ना नाफेड है, ना ही CACP है। यह है ऑप्शन नंबर बी, मतलब GCMMF। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका फुल फॉर्म हिंदी में? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMMF, दुग्ध का विपणन करता है, जिसका उत्पाद अमूल है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के पहले चरण को आरंभ किया गया? भारत में उदारीकरण का पहला चरण जब आरंभ हुआ था उस समय किसका शासनकाल था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं था,
ना राजीव गांधी का था, ना HD देवगौड़ा का था, PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत में उदारीकरण के जो है प्रथम चरण को आरंभ किया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाते हुए लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, निवेश हो गया, जैसे क्षेत्रों में जो है अनेक सुधार किए गए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का संस्थापक कौन है इसमें? क्लास श्वाब। ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी कब? 1971 में। इसके संस्थापक हैं जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, नाम क्या है उनका? क्लास श्वाब। 1987 तक इसे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता था, और अब क्या है ये? विश्व आर्थिक मंच 1987 के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पूछते हैं इसको। चौधरी चरण सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, दूसरी बार उसका रिवीजन कर लेना। देखिए, वैसे तो कोशिश होती है तीव्र गति से चलने की। अगर किसी को लगता है कि धीरे पढ़ाया जा रहा है तो आप YouTube के सेटिंग में जाकर जो है स्पीड को 1.75 x में कर लीजिएगा, ठीक है, वरना 1.25 तो रखा कीजिए। और वरना आप तीव्र रिवीजन के लिए 2x स्पीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिनको लगता है कि तीव्र पढ़ाया जा रहा है तो आप धीरे भी कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और जिनके YouTube ऐप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो अपडेट कर लेना, उसको आ जाएगा प्ले स्टोर में जाकर। धन्यवाद।